नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है जी आप सभी का आज की एक और नए वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है और सुबह से ही भी स्टार्ट हो जाती है व्लॉगिंग मेरी। तो भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जावा है, तो इसलिए थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा कर देख सको हो और बिना स्किप किए हुए, क्योंकि भी स्किप करने के बाद बातों को पता नहीं चलता, कामों का पता नहीं चलता। तो भाई बात और काम सबके घर में एक जैसे हुआ है, पर करने का थोड़ा सा अलग तरीका हुआ है, सबका अपना अपना ढंग हुआ है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं मटर पनीर की सब्ज़ी। जो हरी मिर्ची, टमाटर और लहसुन का पेस्ट था वो मैंने पकने के लिए डाल रखा है। उससे पहले जो प्याज थे वो भी भून लिए थे और उनका भी पेस्ट बना रखा था। मटर थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रखी थी और उसके बाद में एक उबाल दिलवा दिया था, ताकि भाई मटर थोड़ी टाइट टाइट रह जावे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगी। पेस्ट यहाँ पर तैयार हो रखा है। अब पनीर भी कट कर दिया है, बस अब इसमें मिक्स करना बाकी है। तो ये यहाँ पे है मटर पनीर मसाला, ये पाउच लेके आ रखा है। ज़्यादा की तो भी ज़रूरत पड़ती है नहीं, कभी कभार जब मटर पनीर बना है तभी यूज़ हुआ है। गरम मसाला वगैरह हो तो भाई वो हर एक सब्ज़ी में डाल लिया जावा है, पर ये तो भाई अपने स्पेशल सब्ज़ी का अलग ही मसाला है और ज़्यादा दिन रखे रखे फिर इसमें जाले से बन जावा है। तो छोटे वाला पाउच लेके आई थी और ये यहाँ पर पनीर भी इसमें ऐड कर दिया है। पनीर में लेके आई थी 80 रुपये का, 250 ग्राम दे रहे थे, तो भाई पूरा 100 रुपये का ही लेके आ गई थी मैं। और बना दी है सब्ज़ी थोड़ी देर के लिए और उसमें ढक्कन लगा के और पका ली है। वैसे तो भी ग्रेवी एकदम तैयार हो रखी थी। फिर यहाँ पर मैंने कपड़े भिगो रखे थे थोड़े से हाथ से धुलने वाले, तो वो मैं अभी धो रही हूँ। वाइट कलर के कपड़े हो जावे हैं ना, वो मैं मशीन में नहीं डालती, क्योंकि भाई एकदम ये दूध जैसे वाइट है, तो उसमें डालने के बाद पता नहीं चलता दूसरे कलर में से कौन से कपड़े में से कौन सा कलर थोड़ा बहुत भी निकल जाओगा ना, तो इनका कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो जूते थे वो भी धो दिए हैं पतिदेव के, और इशिका के क्रॉक्स थे वो भी धो कर रख दिए हैं। और उसकी भी वाइट टी शर्ट है और उसके पापा की भी वाइट टी शर्ट है, तो वो मैं हाथ से ही साफ़ कर रही हूँ। मेरे कई सूट ऐसे हैं जिनका भी कलर निकला है, तो वो भी मैं हाथ से ही धो देती हूँ। तो भी हाथ से भी ढेर सारे कपड़े धुले हैं और बाकी जो मशीन है, दो दो मशीन रख रखी है, तो भी उन दोनों में भी धुलते रहे हैं बारी बारी, जिसका नंबर भी आता है। तो ये यहाँ पे मैं धो देती हूँ कपड़े, और उसके बाद में जो पानी निकला ना कपड़े धोने के बाद, जो कपड़े निचोड़े थे, तो यहाँ पे बालकनी को भी मैं कर देती हूँ साफ़, क्योंकि दूसरे तीसरे दिन आंधी आ जावा है और पूरी धूल भरी आंधी आवा है, तो भी मिट्टी मिट्टी हो जाती है। तो और गमले हैं, थोड़े बहुत पत्ते वगैरह भी निकला हैं, ये पौधे रखे हैं, मिट्टी भी हो जावा है। तो भाई यहाँ पे मैं डेली धो ही देती हूँ, 1 बाल्टी पानी लगता है और धो कर अभी वाइपर लगा दूँगी। बाथरूम वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो आज तो भी सुबह सुबह खूब सारी मेहनत हो गई। 2 बाथरूम थे और दोनों साफ़ कर दिए हैं। आगे की और पीछे की ये बालकनी है, ये भी साफ़ हो चुकी है। और सब्ज़ी है वो मैंने बना दी है, तो आटा वगैरह भी लगा कर रख रखा है। ये है कि भाई जो किचन का मोटा मोटा सा काम है ना, जो तैयारी है खाने पीने की, खाना पीना बनाने की, तो वो सारी मैंने यहाँ पर कर रखी। भाई सब्ज़ी तो हो रखी तैयार, बस रोटी सेकनी बाकी है। तो वो मैं जब मंदिर से आने के बाद फिर बाद में रोटी सेकूँगी। तो भाई सुबह से लेकर शाम तक हर घर में यही काम चलते रहा है। अगर कोई बाहर निकल कर कुछ काम कर रहा है तो हो जावा है, वरना घर पे तो पूरा दिन यही काम ना निपट कर देते। एक बार किचन का हो गया, एक बार कपड़ों का हो गया, और फिर जब कपड़ों का निपटा कर चला तो फिर किचन में उतना ही काम फैला और दिखेगा। तो पूरा दिन हर घर में यही काम है लेडीज़ की, हर लेडीज़ की यही कहानी है। झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद में सारे पंखे ऑन कर रखे हैं, ताकि भाई गर्मी भी नहीं लगे और जो पोछा मैं लगा रही हूँ फटाफट सूख जावे। वैसे तो भाई जल्दी ही सूख जावे है ये वाला पोछा जब लगावे हैं, और इतना ज़्यादा गंदा होता है भी नहीं, क्योंकि इसी का भी सुबह चली जावे है। और बाकी घर में कोई छोटे बच्चे हों तो भाई ज़्यादा गंदा हो
और इसके पापा और ये होती है ना, तो जब ज़्यादा फैल जावा है। और अभी ये शाम का टाइम हो रखा है सीधा। तो ये एक डक्स के जो मैं जूते लेके आई थी ना, तो उसका डब्बा है। और ये यहाँ पे मैंने जो आता ना, क्या बोलते हैं उसको, जो होता गिफ्ट रैप करने के लिए पेपर, वो मैंने इस डब्बे के ऊपर लगा दिया है। और एक ये कपड़ा पड़ा हुआ था, उसका सलवार का कपड़ा पड़ा हुआ था, तो वो वाला अनस्टिच है। तो ये पेटी थी, इस पेटी के ऊपर मैंने लगा दिया है जो होता है कार्डबोर्ड का डब्बा बॉक्स। तो उसके ऊपर मैंने ये कवर इस तरह से कर दिया है, एक तरफ से सील दिया है पूरा एक थैला सा बना कर, और फिर बॉक्स के अंदर मैंने ये डाल दिया है। और अब नीचे से इसमें हाथ से टाके लगा दूंगी, या फिर भी फेविकोल वगैरह की मदद से चिपका देती हूँ। तो ये एक बॉक्स हो गया तैयार, लॉन्ड्री बॉक्स, जिसमें भी जो भी मैले कपड़े होंगे ना, वो मैं इसमें डाल कर रख दूँगी। ये रखूँगी मैं मशीन के पास, क्योंकि या तो फिर मशीन के अंदर डालते हैं या उसके ऊपर रख दे हुए हैं कपड़े, या फिर जो दूसरी वैसी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ना, उसके अंदर डाल दे हुए हैं। और कभी कभार इस चक्कर में उसमें डले हुए कपड़े मैं भूल जाऊँ हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक पुरानी बेड शीट है वो डाल रखी है, और एक और कवर सील रखा है, वो डाल कर उसको भी ढक कर रखूँ हूँ, क्योंकि हवा भी बहुत तेज। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है भैया आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। उम्मीद करूँ सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी हो रखा है टाइम सुबह का 6:10 हो रखी है, और मैं अपने जूते डालकर और चल रही हूँ मॉर्निंग वॉक पे। वो फिर खोलने पड़ा बार बार में। और सब्जी बना दी है, और बाकी का तो भाई कोई काम नहीं करा है, बस एक सब्जी बनाई है आलू बैंगन की, और बाकी काम आकर देखेंगे। और आज हवा भी नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा गर्मी लगा है, वही हालत हो रखी 3-4 दिन तक है। डेली के काम देख कर ये सोचा कि आज छोड़ देवे है घूमन जाना, पर एक बात दिमाग में बैठा रखी, अगर मैं और काम नहीं छोड़ सकती तो ये काम किस तरह से छोड़ सकूँ हूँ। तो इस चीज़ तो फिर मेरे में ये हो कि भी तो फिर मजबूरी बना ली मैंने, बना क्यों करना ही करना है। अगर ना करे तो फिर जैसे और काम ना करने पर दिक्कत हो जाए ना, तो ये काम करने पर भी दिक्कत होगी, और वो होगी मेरे शरीर पर, और मेरे शरीर पर होगी तो भाई सही यही बात है पूरे घर पर भी होगी, क्योंकि अगर मेरे कोई दिक्कत हुई तो काम नहीं हो पाएंगे, और मैं चिड़चिड़ी हो जाऊँगी। चिड़चिड़ी होंगी तो भाई सबके दिमाग वैसे ही ख़राब करूँगी फिर मैं। तो इसलिए अच्छा है अब पहले अपना ध्यान रखे। तो भाई वो तो और सब तो भाई हमने जो बीज बो रखे हैं, जो कर्म कर रखे, वो तो काटने है ही, पर अब हमने न्यू भी रहा है बाकी ये करने थे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो करना चाहिए अपने शरीर के लिए भी थोड़ी बहुत मेहनत। और जो भाई कर्म कर रखे वो तो हमने बीज बखे रखे, वो तो भाई काटनी है ही, पर ये भी न्यू बे रहा है। अब जो बो रखे हैं वो तो बोए गए, पर आगे के अच्छे कर लिए हैं हम। ये हमने न्यू बे रहा, अगर हम ये अच्छा करेंगे तो आगे हमने अच्छा ही मिलेगा। अगर हम पीछे बुरा कर रहे तो भाई अब हमारे आगे बुरा ही आएगा। तो भाई अपने देख लो, किसी ने अपना कर्म सुधारना होता है। और देखो बस जूते पैरे हैं, पसीने पसीने हो गए, क्योंकि हवा थोड़ी सी भी ना चल रही। और सूर्य देवता ने भाई दर्शन दे दिए हैं, 5:27 पे 5:28 पे सूर्य उदय हो जावा है, और 6:10 हो रहे हैं। और ये देखो भी पौधे ये बाहर रखे रहे हैं, ये एजवाइन का है, और ये सिरगोनियम का। मैं सोच रही हूँ ना कटिंग कर दूँ एक बार, अच्छे चल रही है वैसे ही। और वो छोटा सा हो रखा है समी का पौधा, बिल्कुल सूख गया था। पौधे वाला बोला कि ये तो ख़त्म हो गया। मैं कहा भाई तू देखता रहे, ये ख़त्म ना होया है, ये दोबारा तो फिर अपना पुनर्जन्म लेकर आएगा। तो ये फिर दोबारा तो हो गया है। और इसमें हाथ लगाया ना अजवाइन में, पूरे हाथ में अजवाइन की खुशबू होगी। और वे जो गुलदा फेरी वो है रात की रानी बोल कर, उसमें भी डेली के फूल आवे हैं, वो धूप में अच्छे रहे हैं। और ये मैंने जेड प्लांट लगाया था, आज ये काटूंगी, ये बड़े वाला, ये एलोवेरा का ये वाला बाड़ा में लगाऊंगी, ये वाली डंडी काटूंगी। और कितनी सारी इसके छोटे छोटे, इसकी पूरी फैमिली बन रही है। और इसमें एक लगाया था ये वाला, मैंने ये वाला लगाया था, और ये इसकी भी कितनी फैमिली होगी। आने के बाद पानी डालूंगी, अब तो बिल्कुल सूख रही है। और ये जेड प्लांट ये भी हो गया। और ये कटिंग लेकर आई थी मैं गाँव में, तो
और ये इतनी सारी होगी, पीछे भी हो रखी है, अभी नवी काट कर। और दूसरी मिट्टी ना रहती, बस आज एक थैली लेके जाऊँगी कि तो थोड़ी सी मिट्टी उठा के लेकर आऊँगी। जाते टाइम रास्ते में कई जगह पे है, तो एक थैली लेके चलो। चलो भाई, चल रहा है मेरा मंदिर। और फटाफट चले, आधा घंटा 40 मिनट बस इतनी लगाऊंगी, क्योंकि 4-5 राउंड लगाने हैं ना। उसके बाद में 4-5 एक्सरसाइज करनी है। चिंकी ने बोल दो, चिंकी हाय, चिंकी मैं घूमन जाऊँ। डोली तो रह गई, दूध की डोली भी रखनी है। इसका ढक्कन कित गया है। चलो भाई चलो, कूड़ा भी उठा दिया, डस्टबिन नीचे रखते हैं दोनों चीज़। चलो भाई फटाफट करो काम। डेली का यही है, कितने सारे कामों की लिस्ट बन जाए। ये काम करना है, ये काम करना है। ये दादी आ रहा है, कबूतरा ना वो डाल लगी, कबूतरा चावल के दाने, बाजरे के दाने। या मंदिर में आरती की आवाज़। ये वो मॉर्निंग वॉक को भाग रहे हैं सब। वैसे तो भाई समझदारी का और उम्र का आपस में कोई लेना देना है नहीं, कि ये नहीं है कि भाई जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो रखी है, जो बूढ़े हो रखे हैं, वो समझदार है ज़्यादा। कई बार ये हो गया भी मूर्ख इंसान भी, कई बार क्या कि हमेशा ही होता रहा है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि मूर्ख इंसान भी बूढ़े हुए हैं, जिनकी उम्र बढ़ती रहे हैं। परमात्मा ने भी जन्म दे के इस धरती पर उतार दिया है, तो उम्र तो ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी। वो तो किसी की कंट्रोल में है नहीं। पर उससे ये नहीं होता कि भाई वो बड़े हो गए। बड़े तो अपने जो वो काम कर रहे हैं, जो उनके विचार है, जो उनके संस्कार है, उन सब चीज़ों ते वो हैं बड़े। सिर्फ एक उम्र का जो ये नंबर है, ये बढ़ने से इंसान बड़े नहीं होते। तो अभी मैंने लगाए है राउंड यहाँ पर 4 पार्क में, और उसके बाद में 4 एक्सरसाइज कर ली है। और अब चल हूँ मैं घर की तरफ। यहाँ पे कई जो बूढ़े आदमी थे ना, वो कुछ इस तरह की ये बातें कर रहे थे अपने धर्म के बारे में, ऐसा मजाक सा बना रहे थे। तो वो उनकी बातें सुनकर मैंने ये लगा कि बस इन अपनी जो उम्र का है ना, ये नंबर बढ़ा है मेरे हिसाब से। तो भाई उनमें कोई बड़ों वाली कोई बात थी नहीं। तो उनकी बातें सुनकर फिर मेरे मन में आया कि भाई जो भगवान ने पैदा कर रखे हो, वो तो भाई उम्र बढ़ती रहेगी, तो वो बस बूढ़े बूढ़े हुए हैं, बड़े नहीं होते। 7 बज गए और मैं पहुंच गई भाई घर पे। और जब रुक जावा ना, चलते चलते जब इतने ज़्यादा पसीने आ जाए, पंखा चला लें। उठ गई वो चिंकी, उठ जाने, इस पे लौट गई, उठ पे उठ ले। पहला तो पियो भाई 1 गिलास पानी, और फिर झाड़ू पोछा कर लूँ। बहुत हद तक ज़्यादा गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी की बर्दाश्त हुआ करें। सब्जी चेक कर लूँ एक बार।
फ़ोन हुआ यहाँ पे, रुक जाओ रे, फ़ोन हुआ। निकाल कर रखो। 7 बजे हुए हैं और 8 बजे तक इसमें 1 घंटे में 7-10 दिखाए थे, तो अब ये वाला घटाते हैं। तो 8 बजे तक मैं अपना झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का जो काम है वो कंप्लीट कर दूँगी। तो चलो भी स्टार्ट होता है। अभी मेरा टाइम देखा है 1 घंटे में मैं कर पाऊँगी या नहीं, तो फटाफट लगूँगी पानी पी कर। तो अभी मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ और उसके बाद मैं इस पर घी लगा कर थोड़ा सा चिकना हाथ लगा कर फिर रख दूँगी फ्रिज में। और इशिका की रोटी सेकनी है, बाद में अपनी सेकूँगी। तो अभी तो भाई आटा गूँथ के और अभी रख देती हूँ मैं फ्रिज में। चिकना हाथ लगाने के बाद इसके ऊपर पपड़ी नहीं आती, और जो एयर टाइट डब्बा ना, तो भाई उसमें मैं इसको चिकना हाथ लगा कर उसमें बंद कर कर फ्रिज के अंदर रख दूँगी। अगर बाहर छोड़ दिया ना तो ये बड़ा ढीला ढीला सा हो जाएगा, और फिर उस आटे से रोटी बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जावा है। थोड़ा सा टाइट आटा होना तो उससे अच्छी तरह रोटी बना और फूली फूली सी। तो अबे चलिए, ये आटा तो लगा कर रख दिया है, फिर शुरू हो जाती है सफाई की जो प्रक्रिया है वो। तो गैस स्लैब है, यहाँ पे जो भी सामान फैल रहा है ना, पहले ये सारा समेट ले हूँ, उसके बाद में लगाने लगूँगी झाड़ू। क्योंकि भी स्लैब के ऊपर जो भी कूड़ा वगैरह कुछ भी है ना, एक कपड़ा लगा दूँगी और वो सारा फिर नीचे गिर जाएगा और फिर मैं झाड़ू लगा लूँगी। ये बाद में ये है कि अगर मैं बाद में स्लैब वगैरह साफ़ करूँगी तो फिर वो पोछा झाड़ू पोछा करेगा कोई फ़ायदा है नहीं। तो पसीने में हो रही थी तरबतर। तो यहाँ पे हॉल में इशिका पढ़ाई करें रात के टाइम में, तो पूरा यहाँ पे सोफ़े के ऊपर ही सारा सामान फैला कर छोड़ दे हुआ है। पानी की बोतल होगी, अपनी बुक, लैपटॉप, बैग वगैरह। और कई बार ये हो कि भाई वो लेट फिर खाना पढ़ाई करते करते उसको भाई भूख वगैरह कुछ भी खाने की लगा या पीने के लिए लगा, तो वो अपने लिए कॉफ़ी बना ले या फिर रोटी सब्जी जो भी रखी हो वो खा ले वह। क्योंकि शाम के टाइम में वो कुछ हल्का फुल्का खा ले वह, फिर ये रोटी के टाइम में करेगी कि भाई मैंने अभी भूख नहीं है। फिर पढ़ाई करते टाइम इसने भी भूख लगे तब ये खा ले। तो वो बर्तन भी यहीं पर रख रखे हैं। पहले सारा संगवाना पड़ा है, सारी चीज़ें उठा उठा कर अपनी जगह पर रखनी। उसके बाद में जो सोफ़े के ये थ्रो वाले ये कवर डाल रखे हैं ना, ये वाले ठीक कर दिए और डस्टिंग कर दी है। मेज वगैरह टेबल है ना जो ये वाली, तो इनके नीचे गोल्डन कलर की ये वो लग रही है, तो इस पर धूला अलग से दिखाई दे रहा है। और एकदम एक तो ये 2 वाली टेबल है, 3 टेबल का ये सेट है, इन्हें इकट्ठी कर दे तो भाई ये एक हो जावा है। वैसे ये 3 पीस है और 2 एकदम वाइट है और एक ब्लैक है, तो इन पर अलग से धूल दिखाई देगी। जो ब्लैक वाली है ना वो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देगी, और जो वाइट वाली है उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा वैसा ब्लैक ब्लैक सा दिखाई देगा। इसी का नाक है बस, अपने अभी उसने बस कपड़े चेंज करने बाकी है, ना धो ली है। और मैं लगा रही हूँ पोछा। अभी ये छोड़ कर भी आनी है क्योंकि हमारी स्कूटी हो रखी है ख़राब, तो मेरी ये ड्यूटी लग रही है अभी इसको लेके जाना भी और लेके आना भी। तो ये मेरी ड्यूटी हो रखी है सुबह शाम की, वरना ये अपनी स्कूटी लेकर चली जाया करती है आराम से। तो अब मैंने पोछा लगा दिया है और अब उसके बाद में इसकी सेक देती हूँ 2-3 यहाँ पर रोटी। अगर इसका मन होगा तो खा के एक जो है फुल्का वो चली जाएगी, बाकी अपने पैक करके ले जाओगी, लंच के टाइम में खा लेगी। अगर इसको भाई शेक वगैरह कुछ बनाना होगा तो वो बना लेगी। तो मेरा तो काम अपना निपट गया है, मैंने झाड़ू पोछा भी कर दिया, बर्तन वगैरह भी कर दिए हैं, और अभी जो इसकी रोटी सेकनी थी वो भी सेक दी है। और इतना सारा मैं काम करती हूँ, कई लोगों के भी कमेंट तो आते नहीं, पर मेरे कानों तक ये बात पहुँच जाएगी भाई उनके घर में मेरे वीडियो के कारण भी कलेश हो जावा है।
तो भी मैं किसी के घर में क्लेश करवाने के चक्कर में अपना रूटीन शेयर नहीं करती कि कहीं एक हो जाएगी भाई ये तो सारा काम कर लेगा। तो भाई सब कि भाई कैपेसिटी अलग है शरीर में काम करने की, और किसी ने कुछ काम आवा और किसी ने कुछ काम आवा है, और सबकी अपनी अपनी पसंद है। मेरा भाई मैंने ये खुद अपने आप अपने घर का सारा काम करना पसंद है, और जो सिलाई का वो भी है। पर कईयों को ये है कि भाई उनके पास नहीं है टाइम, वो नहीं कर सकते, तो वो अपने कपड़े धोने के भी लगा ले हैं, प्रेस के भी लिए भी लगा ले हैं, और बर्तन झाड़ू पोछा ये तो हो ही जावे हैं। तो भाई मेरे रूटीन को देख कर अपने घर में क्लेश ना करो, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है, सब ना अपनी अलग अलग वो होगी भी शरीर की कैपेसिटी ये इतनी हो कि भाई वो कर पाए हैं जितना वो करें हैं। मैं जितना कर पाऊँ मैं करूँ हूँ, किसी की साथ होड़ तो है नहीं, ना मेरी ना आपकी। तो भाई मैंने मशीन का काम करना पसंद है, तो वो मैं मशीन का काम कर ले हूँ, और अगर आपको नहीं आता तो भाई आप बाहर करवा लो, बस इतना फ़र्क है। आप किसी और काम में परफेक्ट हो गए तो भाई हर इंसान में कोई ना कोई कमी हो, कोई ना कोई खूबी हुआ है, तो सब इंसान बराबर होते नहीं हैं। तो भाई मैं अपनी जो डेली का रूटीन शेयर करूँ हूँ वो इस चीज़ के लिए नहीं करते कि भाई आप अपने घर में क्लेश करो, या मेरी तुलना अपने घर वाले सदस्य तक करो कि भाई ये सब काम कर ले और तू कुछ भी नहीं करती। तो भाई ये मशीन का ऊपर का ये मैंने खोल लिया है, और अब इसको मैं लेकर चली जाऊँगी मार्केट में, क्योंकि ये मशीन लेके आई ना जब मिस्त्री बुलाया, और ये करवाना जो धागा भरने वाला है ये याद नहीं रहा, तो अब ये लेके जाना पड़ेगा। इसके नीचे एक रबड़ है वो शायद तो वो चेंज हो गया, स्प्रिंग वगैरह वो वाले चेंज होंगे, और 2-3 चीज़ें और लेके आनी है। इसके लिए स्टूल लेके आना है, और 2-3 काम है, तो चलो भाई वो निपटा के आते हैं। चिपकली का बच्चा बढ़ गया इसमें। मन्ने मेरी खुबात है यार। तेरी को बात क्यों है यार आप कदे ना समझ सकते। यो है ना, मैंने इतनी मुश्किल से शीशे के नीचे छुपाया था। शीशे के नीचे ना छुपता लिकड़ गया था वो, और फिर साइड में कप धर दिए लिकड़न के रास्ता में, ये दीवार पर चढ़ा था, मैंने ऊपर तो ऊपर दिया कपड़े थे, और जब यो इसमें पड़ गया चल लो तो ये तेरे ऊपर गिर मम्मी यार तो दिखेगा टुंडकड़ा रह गया, इतना मजबूत था वो कपड़े दिखेगा। इग्नू भी ना मेरा छिपकली का बच्चा कब मैं था कि ना था। आंधी तूफान में घर से दे घर को दिया हमने छिपकली का बच्चा, घर दे तो दिया कब अपना घेर लिए। देखा पक्का था ना, और बहुत दुखी कर रखे थे उसने। हम वो तेज आंधी आ रही तूफान आ रहा है, और मैंने छिपकली का बच्चा पकड़ा है, और हल्की हल्की बूंद आ रही है, बहुत ज़्यादा रही तो धूल मिट्टी हो जाएगा, फिर पूरा घर खराब हो जाएगा। इतनी मेहनत करके साफ सफाई करूँ, इतनी गर्मी है। ईद तो ना है गर्मी, ये भी तो आंधी चल रहा है, बिजली कट गए। इतना रेत दे गाड़ी का सामना है ना, जब मेरा पाटा चाल इतना किरकिरे हो जाएगा। मम्मी राम जी फोटो खींचे, देखो फ्लैश लाइट आवे खिंचवा लो, मैंने तो खिंचवा ली। आंधी तूफान इतना आ रखा था कि भी लाइट भी भाग गई है, और अभी मैं लग गई थी ये जो पार्ले बिस्किट के जो बड़े बड़े वो आती है ना पेटी डब्बे से कार्डबोर्ड के, वो वाले थे 2, तो अभी मैं इनका कर रही हूँ मेक ओवर। तो भाई मेक ओवर तो ये कि भाई ये थोड़े से मजबूत करने हैं, इनमें कुछ सामान रखा जाएगा, तो इनके ऊपर टेप वगैरह लगा के पहले इनको पक्का मजबूत कर रही हूँ। वैसे तो बड़े हल्के से गत्ते के हैं, ऐसे ही लचर पचर से हो रखे हैं, तो भाई अब इनके ऊपर पहले मैंने टेप लगा दी है, और ये टेप इतनी पतली है कि भाई एक बार कट करने के बाद अगर थोड़ी सी उठा कर ना छोड़ी ना, तो इसका जो सिरा वो मिलकर नहीं देता कि भी कहाँ तक ये खुलेगी। तो ये एक मेरे पास था डॉट वाला, ऐसे गोल गोल से राउंड राउंड से वो थे, इसके ऊपर प्रिंट हो रखा है ये वाला कपड़ा। इस डब्बे के ऊपर अभी मैं पेस्ट कर दूंगी, इसके नाप का मैंने पहले कट करा, फिर ये फेविकोल के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा हो रखा था जो है फेविकोल वो। और अगर फेविकोल लगाऊंगी तो भाई मेरी जो
और भी काम करने के लिए मैं लेके आई थी फेविकोल, पूरा इसी के ऊपर चिपक के लग जाएगा, इतना सारा खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे इसमें मैंने कटोरी के अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा जो है फेविकोल वो मिक्स कर लिया है, और अभी उसका जो गोल है वो मैं चम्मच की मदद से यहाँ पे लगा रही हूँ। पहले मैं ढूंढ रही थी ब्रश, और फिर भाई सारे पूरे घर में अंधेरा अंधेरा हो रखा है क्योंकि लाइट बंद कर रखी है। मौसम का भी कुछ पता नहीं है भी कितनी देर ऐसा रहेगा, और इतनी तेज़ आंधी है, एक आध पेड़ भी गिर गया था। अगले दिन हमने सुबह देखा रास्ते में कई पेड़ गिरे हुए थे। वैसे रात के टाइम में 11 बजे के करीब, 11:30 बजे के करीब लाइट आ गई थी। और ये दोनों एक डब्बे के ऊपर तो भाई मैंने ये जो होता है गिफ्ट रैपिंग वाला पेपर वो वाला चिपका दिया, दूसरे पे कपड़ा। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय।